ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सत्यलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं। और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां परमात्मा नर आकार हैं, और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य हैं, मनुष्यवत हैं। उनके शरीर का जो तेज है, नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है। तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहां विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे अभी कलयुग में, सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं है। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे, और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए।
आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है, परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो, लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती है ना, आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे, और हम पहचान नहीं सके। तो उसकी पहचान अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उस समय, आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में, और संवत 1774 में उनका आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। और सन 1717 आज सन 2013, 300 वर्ष पहले, और 300 वर्ष पहले उनको परमात्मा मिले। पहले वो हमारे जैसे पुजारी थे, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान, माता मसानियों के। और जब उन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक देखा, जहां हम रहा करते वो स्थान देखे, और वहां की जो सुख देखे, फिर आकर उनको वापस छोड़ा, तो फिर वो इतने दृढ़ हो गए, पूरा समाज एक तरफ। तो ऐसे दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिलते हैं, और जिस कारण से वो अपनी स्थिति को, अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं। तो इस सारे कुछ अभी तक जो सत्संग दास ने किया है, इसका उद्देश्य ये है, श्रीमद् भगवत गीता में जो प्रमाण है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात ये वेदों का सारांश है, और चारों वेद कबीर भगवान ने दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म सरपुरुष इस काल के अंतःकरण में फीड कर दिए थे, ईमेल कर दी थी, फैक्स कर दिया था। और जब इसने डाउनलोड करके देखा, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज भेजा था परमात्मा ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। इसने जब वो डाउनलोड किया, यानी अंदर से बाहर निकाला अपने अंतःकरण से, तो बाहर उन्हें पढ़कर देखा, उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज का, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का वो पार्ट, वो भाग इसने नष्ट कर दिया, जिसमें उस परम पिता की जानकारी थी और इससे उत्तम लोक की जानकारी थी, वहां जाने की विधि थी, उसको पाने की विधि थी। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को जो इसके अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, इनको ये जानकारी हो कि कोई और सुख स्थान है, और जहाँ जाने के बाद ना वृद्धावस्था होती है, ना वहाँ मृत्यु होती है, ना कोई रोग सताता है, ना किसी चीज का अभाव है। सब सुख पदार्थ आपको वहाँ बगैर किए ही प्राप्त होंगे। और पुण्यात्माओं, हमारी यहाँ चेष्टा प्रत्येक प्राणी की ये है कि हम काम ना करें, हम मेहनत परिश्रम कम करें और सुविधाएं सारी हों। इसलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं भी पढ़ा करते थे कि हम बड़े अधिकारी बने और हम काम कुछ ना करें, घंटी बजाएं, नौकर आए और जो वस्तु चाहे वो खाएं, ऐसी तनख्वाह हो, कार हो, कोठी हो और सुविधाएं सारी हो। तो ये यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ तो चाहे राष्ट्रपति बन जाए, उसने भी दिन में बहुत सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेंगी, नहीं तो उसको जीने नहीं दे पब्लिक, उसकी व्यवस्था है। तो इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख होगा जिसकी हम खोज यहाँ कर रहे हैं। वृद्धावस्था वहां नहीं है, वहां केवल युवा शरीर रहेगा। तो कौन चाहता है वृद्ध होना, कौन चाहता है मृत्यु? लेकिन यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है, यहाँ तो ये कंपलसरी है, ये तो होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए एक साधना है, साधन है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर आप बताई और अपनी प्यारी आत्मा उन परमहंस संतों को
सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा और उनको दृढ़ कराया। तो यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं सबकी मृत्यु होती है, और हम आजीवन जो संग्रह करते हैं वो हमारे साथ नहीं चलता। हम जिन बच्चों के लिए कोठियां बनाते हैं, धन जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मृत्यु के बाद वो सुखी होंगे, और वो बच्चे हमारे सामने ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण, ये दुखदायी घटनाएं हम समाचार पत्रों में भी सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। एक पूरा परिवार एक सत्संग सुनकर आ रहा था किसी संत का, तो उसमें इतना पक्का याद नहीं दास को कि 12 सदस्य थे पूरे परिवार के या 13 थे। उनमें से एक घर पे था और बाकी 11 या 12 सत्संग सुनने गए हुए थे, सत्संग सुनकर आ रहे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। पूरा का पूरा परिवार मारा गया, छोटे पोता पोतियां से लेकर बच्चों तक। एकला वृद्ध रह गया वो, जिसने सारी उम्र ये सोची थी घना धन इकट्ठा कर लूं, मेरे बच्चे सुखी होंगे, हम तो चलो मर जाएंगे, मेरे पोता पोती तो सुखी होंगे। पोता पोती पहले चले गए। तो यहां काल ने आपको धोखे में रखा हुआ। फिर दूसरा कारण यह है कि सत्संग, संत की शरण में सत्संग सुनते हैं प्राणी, तो उनको ऐसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो वो संत और सत्संग और उसकी साधना में कोई त्रुटि है जिस कारण से प्रोटेक्शन नहीं होता। और दूसरा कारण ये होता है कि संत भी सही हो, साधना भी ठीक हो, लेकिन अपने में कोई त्रुटि हो, हम नियमों का पालन ना कर रहे हो, उससे क्या होता है, फिर नाम खंडित हो जाता है। उस कारण से भी प्राणी साधक होते हुए हानि उठा लेता है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन समाप्त हो जाता है। जो पावर कनेक्शन उसको मिला हुआ था वो न मिलने से वो पावर वाला काम बंद हो जाता है, उसको सारी सुविधाएं बंद हो जाती हैं। जैसे आपका बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो ना पंखा चले, ना एसी चले, ना कूलर काम करे, ना कोई पंप चले, ना कोई हैंड पंप चले, यानी सब सुविधाएं बंद हो जाती। इस प्रकार परम संत हो, साधना शास्त्र अनुकूल हो और साधक मर्यादा में रहे, फिर ये आपदा नहीं आया करती। दुर्घटना में मृत्यु, अकाल मृत्यु या कोई अन्य दुख नहीं आने देंगे भगवान, जहाँ हमारी समर्पित भाव से साधना होगी और सत साधना होगी। तो फिर भी जो कहने का तात्पर्य दास का आज जो उद्देश्य है ये ज्ञान कराने का, कि हम जिन सुविधाओं को एकत्रित करने में, जोड़ने में सारा जीवन लगा देते हैं और फिर भी हम भी छोड़ चले जाते हैं और बच्चों का भी पता नहीं, हमारे सामने ही मृत्यु हो जाए, तो ये गंदा लोक है, ये लोक ठीक नहीं। अभी तक हमें इसका अल्टरनेट नहीं था। अल्टरनेट था तो इतना था कि स्वर्ग चले जाएंगे, स्वर्ग से आगे हम नहीं जानते थे। परमात्मा कबीर जी ने आके अपनी महिमा, अपना स्थान स्वयं बताया है कि एक स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ये परमात्मा ने आके बताया 600 वर्ष पहले, और उसके बाद भी उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद में वर्णित ये ज्ञान है जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने स्वयं अपने मुख से बोला, जिसको कबीर वाणी कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहा है। उसमें वर्णित किया मालिक ने, और हमारे वेद और गीता में वर्णित है। हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे टीचर अल्पज्ञ थे, हमारे धर्मगुरु अल्पज्ञ थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान कति नहीं था। तो उस परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा वही ज्ञान, और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही ज्ञान कराया, लेकिन उसको हम समझ नहीं सके, जिस कारण से अभी तक परमात्मा के आने से पहले तक हमें केवल स्वर्ग से आगे कोई बताने वाला नहीं था। और अब हम पता चला इन सदग्रंथों से और परमेश्वर के सूक्ष्म वेद से और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी अमृतवाणी से, के स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं।
और जिनको हम इष्ट रूप में पूजा करते थे, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, ब्रह्मा जी को तो हम पूजते नहीं थे, लेकिन आदर की दृष्टि से अवश्य देखते थे। इन तीनों का नाम हम टिप्स पर रखते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्वयं नासवान है जिनको हम इष्ट मानकर पूजते थे। तो जिस नासवान इष्ट की हम पूजा करेंगे तो क्या होगा, हम उसके लोक में चले जाएंगे। ये सामीप्य जो है मुक्ति प्राप्त होती है, यानी अपने इष्ट के लोक में उनके समीप रहा करेंगे। तो जब हमारे इष्ट ही मरेंगे, उनकी भी मृत्यु होगी, तो फिर वो तो जन्म मृत्यु फिर बनी रही, तो स्थायी स्थान नहीं हुआ वो। तो जो आज प्रसंग है कि जिस लोक में हम रह रहे हैं ये लोक अच्छा नहीं है, और हमें केवल स्वर्ग तक का ही ज्ञान हमारे धर्म गुरुओं ने कराया। परमेश्वर ने आकर अपनी अमृत वाणी में ये ज्ञान दिया कि एक और लोक है जहां आप सदा सुखी रहोगे, आपका जरा मरण नहीं होगा। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु। लेकिन वो ज्ञान हमारे गले उतरा नहीं, क्योंकि हम अपने धर्म गुरुओं पर, विशेषकर हिंदू धर्म के में जन्मे हम प्राणी, अपने धर्म गुरुओं पर पूर्ण विश्वास किया करते थे कि ये संस्कृत के मास्टर हैं और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। हमारे को कभी अविश्वास नहीं हुआ, इसलिए हमने परमात्मा के दिए हुए उस ज्ञान पर कभी ध्यान नहीं दिया। और साथ में ये भी हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया करते कि कबीर जी तो अशिक्षित थे, उन्होंने संस्कृत पढ़ी नहीं, क्योंकि संस्कृत केवल ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे और कई ब्राह्मणों के पास गए, उनको संस्कृत नहीं पढ़ाई, इसलिए वो उठपटांग भाषा बनाकर गाते थे। ऐसी सोच थी हमारे इन ऋषि महर्षियों की, वो परमात्मा को समझ नहीं सके। और उस परमेश्वर की वाणी में ये पहले लिपिबद्ध था, जो हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का और सारे विधान स्वयं बनाया हुआ था, वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा ने भी बताया था कि एक सतलोक है जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, जहाँ वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहाँ सब सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार सब मेवा है और दूधों की नदियां बहती हैं। वहाँ पर अमृत के सरोवर भरे हुए हैं, मीठे जल के समुद्र भरे हुए, हीरे पन्ने ज्वारातों के वहाँ पहाड़ हैं, जो यहाँ पर मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, वहाँ वर्षा होती है, बगैर बादल के फुहार चल पड़ती है, सुंदर शरीर है आपका, कभी वृद्धावस्था नहीं होती, मृत्यु नहीं होती, वहाँ आपका परिवार होगा। जैसे धीरे धीरे यहाँ एक, पहले हम अकेले थे, विवाह हुआ जब 2 हो गए, बच्चे हुए जब 5-4 और हो गए, और फिर धीरे धीरे पोते पर पोते हो गए, तो हमारा कितना अच्छा परिवार और कैसा दिल लग रहा है। और 1 मिनट में ना जाने पोता मर जा, पोती मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, स्वयं की टिकट कट जा, तो खा का ये स्थान, तो वो स्थान है जहां पर हम कभी मरेंगे नहीं। हमारा परिवार होगा, सारी सुविधाएं होंगी, मनोमयी विमान होंगे आपके, यहाँ तो एक साइकिल नहीं जुड़ता सारा दिन, और वहां पर ऐसा सुविधा है कि आप चाहोगे आपके सामने विमान खड़ा होगा, और जहाँ जाओगे बैठ के परिवार, कहीं बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सुंदर स्थान हैं। तो वो स्थान है जो भगवान ने स्वयं आकर बताया, और इसी का परम समर्थन हमारे सदग्रंथों ने दिया। जैसे गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, मालिक, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, भगवान कहो, राम कहो, साहिब कहो, ये 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। और गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और बताया जो श्रेष्ठ भगवान है, पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। जिसको परमात्मा कहा जाता है वास्तव में वो पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये 3 पुरुष है, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष इसको ब्रह्म बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि इसको ब्रह्म कहा करते हैं, और संतों ने इसको सरपुरुष, सरब्रह्म, ज्योत निरंजन,
काल की संज्ञा दी है परमेश्वर कबीर जी ने, और उन्हीं से परिचित महापुरुषों ने भी यही उनको बताया। तो दूसरा अक्षर पुरुष है, इसको दूसरे शब्दों में परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जो सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो काल है, वो केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है, खुदा है, अल्लाह है, साहिब है। वो कंप्लीट गॉड नहीं है, केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे के तल अतुल रसातल आदि ये, और ऊपर के जैसे विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, और ऊपर जो ब्रह्मलोक के अंदर डिवीजन है कई, उसमें भी भाग हैं। तो वो सारे मिला के एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक भी है, एक मानसरोवर भी है। तो ये सारा मिला करके एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस सरपुरुष के काल के, जिसके लोक में हम रह रहे। ये इतना ही प्रभु है, इतना ही स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना होता हो, अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी लगता है लेकिन अविनाशी नहीं है। अक्षर पुरुष भी अविनाशी नहीं है, लेकिन इसको कहा गया है अविनाशी अक्षर पुरुष, इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। और जिसको परमात्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से। जिसको परमात्मा यानी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जो दुख दे वो परमात्मा कैसे रह गया, श्रेष्ठ आत्मा कैसे हो गया? तो हमने डेफिनेशन का भी नहीं पता था आज तक उस गॉड की जिसकी हम पूजा करने चले थे और पूजा कर रहे थे। तो हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे थे, जंगल में भटका रखे थे, हमें कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें लिखा है फिर ये लोग चरम आविष्य विवर्ती अवे ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अवे ईश्वर है, वो है अविनाशी। ऊपर वाले को अक्षर पुरुष को भी अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर कि इन दोनों से अन्य है जो वास्तव में अविनाशी है। अब इस सारी डिटेल को समझाएंगे आज के सत्संग में। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि वो परमात्मा ही आकर स्वयं ज्ञान देता है, और उसने आकर के हमें बताया कि इससे हटकर कोई और स्थान है जहां आप पहले रहा करते थे, और अपनी गलती के कारण आप बालकपन करके आप यहाँ आ गए, गंदे लोक में फंस गए। अब यहाँ से जाने का विकल्प आपके पास नहीं रहा, ना किसी ऋषि महर्षि और संत और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यहाँ से वापस जाने के मार्ग का पता नहीं। उसके लिए परमात्मा स्वयं आते। अब जो ये प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ करते हैं। तो परमात्मा 3 स्थिति में बताया आपको कि जो सतलोक में रहता है, जहाँ हम रहते थे, वहाँ करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका ऐसा एक रोम का प्रकाश है। फिर परमात्मा अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं एक संत साधु की महात्मा की वेशभूषा में। यह तीसरी स्थिति है। सेकंड स्थिति परमात्मा की यह है, प्रत्येक युग में वो एक शिशु रूप धारण, वहां से चलकर आते हैं सहस्रीर कमल के फूल पर, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से निसंतान संपत्ति, जिनके बच्चे नहीं होते, उठा ले जाता है, और फिर उसकी परवरिश वहाँ होती है। फिर धीरे धीरे 5 वर्ष की आयु में ही वो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाना शुरू कर देते अपने अध्यात्म ज्ञान के आधार से। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर। हम फिर आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 पे, क्योंकि प्रसंग चला है कि एक परमात्मा ने भी आकर बताया, और इन सदग्रंथों में भी प्रमाण है कि कोई ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वह स्थायी स्थान पाते हैं। और जब तक हम इस काल के लोक में हैं, कितनी साधना कर लें, उस सत्य पुरुष के बताए उस सत्य ज्ञान के आधार से जब तक सत्य साधना नहीं करेंगे तो हमारी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। उसके लिए परमात्मा से परिचित संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं
कि आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। कहते हैं कि आगे चले गए वो तो वापस आए नहीं आपको कुछ बतावें कि हमारे साथ क्या बना, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे। यहाँ किसी उस सत्य साधना वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आज आप चाहे प्रधानमंत्री बने हो किसी देश के और मृत्यु होगी, कोई पुण्य किया है उसके आधार से आप स्वर्ग जाओगे इस जीवन में, तो स्वर्ग के अंदर अपनी पूंजी को समाप्त होते ही आपकी ऐसी मृत्यु होगी जैसे यहाँ हो गई। तो यहाँ से चलो फिर स्वर्ग में पुण्य समाप्त होते ही वहां से चलो फिर नरक में अपना पाप भोगोगे, वहां कष्ट उठाओगे। वो समय पूरा होते ही फिर कहेंगे चलो, वहां भी नहीं रख सकते। उसके बाद फिर गधा बनोगे, गधे का जीवन पूरा करते ही फिर चलो फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का जीवन पूरा होते फिर चलो मरो, और फिर मनुष्य बन गए फिर मरो, फिर वहां जाओ स्वर्ग में फिर चलो, खा के ये जीवन। तो ये चलो चलो मिटेगी सतलोक में जाने से। और वो चलो चलो ना तो ब्रह्मा की मिटी, ना विष्णु की, ना शिव जी की, और ना सरपुरुष की, ना अक्षर पुरुष की। केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है वो परमात्मा जो स्वयं वास्तव में अविनाशी है। उसकी साधना करने से भी साधक उस लोक में चले जाते हैं जहां प्राणी कभी नहीं मरते, कभी वृद्ध नहीं होते, और वहां सदा युवा शरीर रहता है, और वापस लौटकर इस गंदे लोक में फिर नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता अर्थात सरपुरुष कह रहा है। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जिसका ये स्वयं प्रमाण दे रहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि अर्जुन मैं काल हूं, और इन सभी लोगों का नाश करने के लिए, सभी योद्धाओं का नाश करने के लिए मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण में प्रकट हुआ हूं, मैं बड़ा हूं, इसमें प्रवेश हुआ हूं। श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं कहा मैं काल हूं, और नहीं तो श्री कृष्ण तो पहले ही वहां खड़े थे, अब कैसे कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये दास का सत्संग है, सीडी बना रखी है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया, उससे आप डिटेल जान सकते हो। अब प्रसंग दूसरा है, यहाँ ये विषय अब शॉर्ट आउट नहीं करूंगा, अन्य जो विषय वही करूंगा। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरी उत्पत्ति को, उत्पत्ति माने जन्म को, इसका जन्म तो हुआ ही है, ना देवता जानते ना ऋषि जानते, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 में तुरंत कहता है कि मैं अजन्मा हूं। अजन्मा क्योंकि जब श्री कृष्ण जी में बोल रहा है उस समय उसका जन्म नहीं हुआ, जब तो भूत की तरफ वो प्रवेश है, वो ठीक कह रहा है मैं अजन्मा हूं, मैं अज हूं। अब मैं जन्म लेकर नहीं आया श्री कृष्ण जी की तरह, मैं तो इसमें वैसे प्रकट होकर बोल रहा हूं, बाकी ये नहीं कि वो अविनाशी हूं, अविनाशी है वो। अब पता चलेगा वो कितना उसका समय है, कैसा पीरियड है उसका जीवन का। अब जो प्रसंग है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के अंदर सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जो हिंदू समाज के श्रद्धालु शिरोधार्य हैं और अपने सबके घरों पर रखी हैं, जो जरा सी भी भगवान में आस्था रखता है, उसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की वो स्तुति कर रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से ही विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। और स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं कि आप ही प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ, तमोगुणी लीला करने वाला?
तो कहने का भाव ये है कि ये भी नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी जीवनी में लिखा है। अभी आपको सुनाया। यदि हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण जी की करते हैं या श्री राम की करते हैं, तो हम विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। और हम शंकर जी की पूजा करते हैं, तो हम जैसे विष्णु जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी के लोक में जाएंगे, स्वर्ग के अंदर। उनका स्वर्ग समझो एक रेस्टोरेंट है, प्रत्येक उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, प्रत्येक शहर में होते हैं रेस्टोरेंट। वो जैसा शहर जिस तिथि का है उसमें वैसे ही रेस्टोरेंट उपलब्ध होते हैं। जहाँ घने धनी लोग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा और सब बकवादों से जो है युक्त वहाँ पर रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा पुण्यकर्मी प्राणी होंगे उनको जिस लोक में वो जाएंगे वो अच्छा रेस्टोरेंट देंगे, उनको अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनकी जेब कटेगी खुद की, पैसे उनके अपने खर्च होते हैं जो रेस्टोरेंटों में जाते हैं। तो पुण्य समाप्त होंगे उन साधकों के, वो समाप्त होते ही फिर नरक के अंदर डाले जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की साधना नहीं करते, सत्य गुरु से लेकर सत्य साधना नहीं करते, तब तक हमारी या चलो चलो मिटे नहीं, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। और दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, तब तक हमने पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। पुण्यों के लिए स्वर्ग रेस्टोरेंट है और पाप के लिए नरक वो जेल है, और फिर जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। तो इसका विकल्प अब पता चला है, इसका अल्टरनेट का पता लग गया है, इसका समाधान हो सकता है। तो हमने ये ग्रहण करना चाहिए और अपना कल्याण कराना चाहिए। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, अर्जुन तेरी भी होती है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। श्री दुर्गा जी इनकी माता है और ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता ये काल, ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और फिर ये अपनी साधना बताता है और इसलिए ये कहता है कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से की? उस परम अक्षर ब्रह्म की, उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसी परमेश्वर की कृपा से। और जब आपको तत्वदर्शी संत मिल जाए, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। फिर उसके बाद बताया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना करने को, अपनी भक्ति करने को भी मना कर रहा है। वो कहता है कि उसी की भक्ति करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की, पूरे विश्व की रचना की है, असंख्य ब्रह्मांडों की, वही परमात्मा पूज्य है, उसकी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अभी तक मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं बताई वो कंप्लीट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। वो तो उन साधकों की अपनी सोच है कि वो प्रत्येक अपनी साधना जैसी भी कोई कर रहा है उसको पाप नाशक मानकर कर रहा है। यानी पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष होगा। पाप नाशक जानते हैं, लेकिन अब क्या बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, यहाँ पर थोड़ी सी अनुवाद करता है, अनुवादक हैं गीता जी के, गड़बड़ कर गए, क्योंकि जहाँ इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहाँ अर्थों का अनर्थ किया इन्होंने। उदाहरण के तौर पर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, तो उसका इन्होंने अति उत्तम कर दिया।
ये बालक भी ना कर सकता। चौथी कक्षा 5वीं कक्षा का अनुत्तम माने अति उत्तम कोई लिख देगा, 0 नंबर आएंगे उसके, और ये 100 के 100 नंबर प्राप्त कर रहे। ये अज्ञानी अनुवादक और ऋषि महर्षि। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं होता। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, तो गो का अर्थ आना नहीं हो सकता, जाना ही होता है। कहीं पर भी लिखा हो चाहे इसमें समास और फलान आ रही है, ये बकवास है, इनकी अपनी अज्ञानता का प्रमाण है उनका। वो गलत बताते हैं हमारे को कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कुछ ना कुछ तगड़मबाजी तो करेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अनर्थ कर दी। यहाँ पर भी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने यहाँ कर दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकों ने, सभी ने, वेद की वाणी में, जबकि यहाँ करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी कही गई है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान। यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो वहां ब्रह्मणे शब्द है, तो उस ब्रह्मणे शब्द का वहां उन्होंने सही अनुवाद कर रखा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर रखा है। तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही होना चाहिए था। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर हम फिर आते हैं 32 पर। इसमें कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है, यानी वेद प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। दास के पास जो आर्य समाज के जो अनुवादक हैं, आचार्य हैं, और जो महर्षि दयानंद के चेले, उनके द्वारा ही अनुवादित वेद उपलब्ध हैं दास के पास, और आपको बहुत बार रूबरू किए हैं। और यही इन्होंने ही इस कलयुग में वेदों का ठेका ले रखा था कि वेद का विद्वान अगर हुआ है कोई कलयुग में अब वर्तमान में, तो महर्षि दयानंद हुआ है, और वो परमात्मा को निराकार कहते हैं। तो ये अल्पज्ञ थे, क्योंकि सदग्रंथ तो सदग्रंथ ही हैं। सभी कहते हैं लाल बहुत कीमती होता है, लाल का पता किसी ने ना हो तो उस कथन का भी यूज नहीं, ये मानने का भी यूज नहीं कि लाल कीमती है। और आपके सामने पड़ा और आप कहते हैं कौड़ी है, लाल बता रहे हो आप दूसरे 100 के नोट को, तो वो भी अल्पज्ञता ही है। बेशक थोड़ी बहुत जानकारी है कि कोई ऐसे की बहुमूल्य रत्न है, तो जानकारी भी व्यर्थ है। तो महर्षि दयानंद के साथ ऐसी बनी हुई थी, ऐसे ही नारी समाज के आचार्यों के साथ बनी हुई थी। इन्होंने वेदों का अनुवाद किया, वह तो दया करी दाता ने कुछ ही मंत्रों का इन्होंने सही अनुवाद किया, ना तो सारे का डंगा एक रखा है। तो उसमें क्या लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में ध्रुव लोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे पोर्शन में विराजमान है, टॉप मोस्ट प्लेस पर। भवनों ऊपरी तिष्ठति, परमात्मा सभी भवनों के ऊपर के भाग में बैठा हुआ है, और वहां से गति करके आता, बिजली जैसी गति से, विद्युत की तरह अचानक मिनट सेकंड में आ जाता है। और यहाँ अपने रूप को सरल करके आता, हल्के तेज पुंज का बना कर आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है, उनको ज्ञान देता है। उसी आधार से उसका नियम है, वो परमात्मा ऐसे आता ही आता है। वो ज्ञान बोलता है, सार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बताता है, कविताओं के माध्यम से बोलता है, शब्दावलियों के माध्यम से वो ज्ञान देता है। तो उसी आधार से उसी का हिंट है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृत वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है, और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है,
इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी सतिथि से परिचित है, और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझें। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी मेरे ज्ञान को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित है। ये जो जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए कोई साधना नहीं करते, जो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो, निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, भूख से भी परेशान, कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देख, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहां तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी, एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया, एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं हुआ, कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है। प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है, और आसानी से परमात्मा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए। ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेका हो।
कहते हैं घाटे बाधे, लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला कर बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है। घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुनना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अपने आत्मा आज से 700 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुरवाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या साचीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया है और रोज लाठी ठाठाओं या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जनता शिक्षित है। 700 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ कैसे कहर तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूँ और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूँ कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन। अब जैसे श्री देवी भागवत के सकंद प्रथम सकंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 28-29 पृष्ठ पे व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी हठ योग कर रहे थे, समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सारी उत्पत्ति करता हो, सबके मालिक हो, आप किसकी भक्ति कर रहे हो? तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिक समय तक ज्यादातर मैं तप करता हूँ, तप के बाद फिर मैं राक्षसों को मारने में लगा रहता हूँ, उनके साथ युद्ध करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूँ। और फिर कहते हैं मैं देवी की पूजा करता हूँ, देवी की, दुर्गा की, और मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे अध्यात्म ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं। तो इससे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ना नारद जी ने ज्ञान, ना व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान और ना विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कितने सुखी, कहते पहले तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं, फिर तप करना पड़ता है और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो थोड़ी बहुत देर लक्ष्मी के पास बैठ बूठ लेता हूँ, नहीं तो फिर यही क्रिया में लगा रहता हूँ। तो खाक सुख है। और श्री कृष्ण उर्फ श्री रामचंद्र जी यहाँ आए थे पृथ्वी पर, उनका एक पल भी सुखी नहीं। बचपन से ही विवाह होते ही वनवास हुआ, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ लट्ठम लट्ठा, आते ही सीता वापस ले आए, करोड़ों आदमी मरवा के, आते ही फिर घर से निकाल दी गर्भवती पत्नी, पति बच्चे कहीं, आप कहीं, वो जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितनी बात बनावे। जिसका परिवार कहीं जंगल में पता नहीं वो मर रहा है या भूखा है या प्यासा है, और स्वयं से राजा के राष्ट्रपति बन जा, वो तो एक योद्धा के राजा थे, छोटे से टुकड़े के। उसके बाद श्री कृष्ण रूप में जन्मे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, कहाँ सुखी हुए। जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कभी कहीं छुपाया उनको, कभी कहीं छुपाया,
फिर कभी जरासिंह मारने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कोई शिशुपाल दुखी कर रहा है। पर यहाँ से छोड़कर मथुरा को वहाँ एक द्वारका बनानी पड़ी, बहुत दूर जाके नालायक लोगों से टाइम पास किया, और लास्ट में पूरा परिवार कुल नाश हो गया उनका, पूरा यादव कुल उनकी आंखों के सामने कट के मर गए लड़के। तो परमात्मा कहते हैं तुम बालक हो, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। तो आपको नीम हकीम गुरु मिले और ये लिटल नॉलेज प्राप्त था, आप इसी में संतुष्ट थे, क्योंकि विद्यार्थी तो टीचर के ज्ञान पर विश्वास ही करता है, आपके टीचर गलत थे। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते कि साच कहूं तो जग नहीं मान। शंकर भगवान की देख लो, आप कितने सुखी थे। पार्वती राजा दक्ष के हवन कुंड में जल कर मरगी, उसके अस्थि पिंजर को उठाकर भगवान शिव जी 10,000 वर्ष तक कंधे से लगाया फिरता रहा, रोता रहा, बुरा हाल रहा। एक बार भस्मागिरी नाम का एक राक्षस दुष्ट भगवान शिव की भक्ति कर रहा था, उसी का दुश्मन बन गया और भस्म कड़ा मांग लिया उनसे, बस प्रतिज्ञाबद्ध वचनबद्ध करके प्रतिज्ञा करवा के, और फिर उसी उन्हीं का दुश्मन बन गया। भगवान भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। तो परमात्मा कहते हैं आप जी इतने रंग गए इस अज्ञान के रंग में कि ये बात सुनकर भी प्रसन्न रही हो, आपने ये सुननी पड़ेगी। जय कल्याण चाहते हो, ये सुननी पड़ेगी। तो क्या बताते हैं भगवान के साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका दासी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव में खानसा गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2019 में 5 जनवरी को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पहले शिवरात्रि, जन्माष्टमी और नवरात्रे ये सारे व्रत करती थी और माताओं के जागरण में जाती थी, जो जहाँ भी पता चलता था नहीं आस पड़ोस में वहाँ भी चली जाती थी। जो देवी देवताओं की भक्ति साधना आप करते थे उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जी, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आर्थिक तंगी बहुत थी घर पे, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और मैं हर 6 महीने में मुझे टाइफाइड हो जाता था। सबका टाइफाइड 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 2-2 3-3 महीने में ठीक होता था। 1 महीने ठीक रहती थी मैं, फिर टाइफाइड हो जाता था। कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और जी, आर्थिक तंगी रहती थी और घर में कलेश होता था, क्योंकि मैं चली जाती थी छुपके से और फिर आती थी तो सब डांटते थे कि कुछ लाभ भी नहीं होता और ये पागल हुई घूमती है मंदिरों में और जागरण में। आपने बताया कि आप मंदिरों में जाते थे, जागरणों में जाते थे, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, घर में क्लेश रहता था, आर्थिक तंगी भी थी, आप खुद बीमार रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? वैसे तो मेरे घर में पापा जी और मेरा छोटा भाई है ना, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन मैं उनकी मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी, क्योंकि मुझे जो डांस वगैरह और जागरण में जाना, नाचना ये सब बहुत पसंद था। और मेरे ताऊ का लड़का है बड़ा, वो भी भगत है, मैं उसकी भी नहीं मानती थी। फिर मैंने एक बार गुरुजी को ना चैलेंज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि भगवान तो कुछ करेंगे नहीं, तो इनको ही वो किया। तो एक बार है ना, हमारा ऑटो चोरी हो गया था सुबह 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच। तो मेरे पापा के पास, पापा के जो दोस्त था भगत जी है, वो भी, उनका कॉल आया कि भाई आज बड़ी जल्दी ऑटो पे चला गया। पापा कह रहे हैं मैं तो घर हूँ। जाके देखा ऑटो नहीं था वहाँ पे, मतलब हमारा ऑटो चोरी हो गया था। आसपास में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे में देखा तो कैमरे में भी नहीं आया। हमें 5-6 बजे पता चला, पापा आगे बोले कि ऑटो चोरी हो गया। अब मैं उस टाइम पे, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति ना बहुत ख़राब थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं और मेरी मम्मी मिलके जोड़ेंगे, एक ऑटो निकलवाएंगे, तो भी कम से कम हमें 1 साल लगेगा। 1 साल में हम पैसे जोड़ेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो इतना कह के मैं ना बर्तन धोने चली गई। तो पापा और भाई बोले चलो एक राउंड और लगा के आते हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो हमारे घर में मंदिर है ना, उस मंदिर के सामने मैं बोली कि अगर आप सच में भगवान हो तो आज हमारा ऑटो मिल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि अब तो मिलेगा ही नहीं, जब कैमरे में नहीं आया, किसी ने देखा ही नहीं है, तो अब क्या मिलेगा। अगर आप सच में भगवान हो तो आज ऑटो मिल जाना चाहिए। नहीं, मैं तो जिंदगी भर विश्वास करूंगी नहीं।
इतना कह के मैं बर्तन धोने चली गई और बर्तन धोते धोते मैं बहुत रोई थी। मतलब उस टाइम पे बता नहीं सकती कि मैं कितनी रोई थी, कि टेंशन थी कि अब क्या होएगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। फिर मेरे पापा आए 6:30 बजे, ऐसे आए जैसे कि उनको पता है कि मैंने उनके सामने बोला है कि गुरुजी से इसने ऐसे ऐसे बोला है। मेरे पापा मेरे साइड आए और मेरी तरफ देखा और हंसाए। मैं बोली क्या हुआ? कह रहे वो खड़ा टम्पू जा। फिर मैंने बाद में सिर्फ अपने छोटे भाई को बताया था कि साहिल, मैंने तो ऐसे ऐसे गुरुजी के सामने बोला था और ऑटो मिल गया, और मैं तो ये सब नहीं छोड़ सकती भाई, डांस वांस करना। जब फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया, एक बुक दी ज्ञान गंगा, वो पढ़ी और फिर मैंने 2-3 दिन बाद ही नाम ले लिया था। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपने संत रामपाल जी महाराज को एक चैलेंज दिया, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपका चैलेंज एक्सेप्ट करके आपको लाभ दे दिया। आपके घर से एक टेम्पू चोरी हुआ था, वो आपके पिताजी को वापस मिल गया। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उसमें से एक है जो कि मुझे जीवन दान मिला है। किसी ने मेरा हाथ देख के ये बोला था कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। तो उस टाइम के बाद ना हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि इसने क्लियर ही बोल दिया कि ये लड़की सिर्फ 1 साल की है। फिर वो ऑटो का चैलेंज दिया था मैंने गुरुजी को, फिर मैंने नाम ही ले लिया। जैसे उन्होंने जो बताया था उसके 1 साल होने ही वाला था। अक्टूबर में दिवाली के 1-2 दिन पहले मेरे किसी ने बाल काट लिए थे, इतने 2.5 से 3 इंच के। और ये जब भी सबको पता चला, मेरे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सब ने तरह तरह की बातें बनाई थी कि अब ये होगा, वो होगा। और घर भी बन रहा था हमारा, तो ये घर अच्छा नहीं बन रहा, शुभ नहीं बन रहा, और कहाँ लड़की को भेज रही है, लड़की को भी नाम दिला दिया, और ये ऐसी है वैसे है। और अब मुझे 2 साल हो गए हैं। उस जो हाथ देखते हैं ना, ज्योतिषी बाबा वगैरह, उन्होंने 1 साल का बोला था, तो मैं आज 2 साल हो चुके हैं। मुझे मरे हुए 1 साल होना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ। संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से हूँ। उनकी बताई गई जो साधना है उसको करके और मुझे ये लाभ हुआ है। उसके बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ख़राब थी। हमारा सिर्फ 1 कमरा था। गर्मी सर्दी में तो निकाल लेते थे जैसे तैसे, लेकिन बारिश के मौसम में जब बारिश आती है ना, तो कीड़े से होते हैं। मैं उनको देख के बेड पे बैठी रहती थी और रोती रहती थी। एक छोटा सा किचन ऊपर था। अगर मैंने खाना बना लिया, बारिश आ गई, जब तक वो बारिश रुकती नहीं थी ना, जब तक मैं नीचे लेके नहीं आ सकती थी। आती तो या तो छतरी लेके, फिर मैं छतरी पकड़ूँ, खाना पकड़ूँ, या जीना पकड़ूँ। जीना लोहे का था। आज हमारे 3 कमरे हैं और एक किचन है। ये भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड होता था, हर 6 महीने में। और 2021 से 2023 तक मैंने ब्लड टेस्ट 3 बार करवा लिया है। आज मैं रिपोर्ट लाना भूल गई। मुझे आज तक ना टाइफाइड हुआ है ना फीवर हुआ है। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आर्थिक लाभ हुए और आपको जीवन दान भी संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो आज लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे संदेश तो क्या दूंगी, प्रार्थना ही करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप किसी की बातों में मत आओ। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो गुरु है, वो शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं और उनकी भक्ति से बहुत लाभ होते हैं, अनेकों अनेक। आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें